ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 14 फरवरी 2026। साकार महावाक्य विशेष शिव जयंती के निमित्त बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। तुम्हें स्वयं भगवान बधाइयां देते हैं। तुम्हें स्वयं भगवान बधाइयां देते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। तुम्हें स्वयं भगवान बधाइयां देते हैं। आज का प्रश्न, बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं, क्यों? बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं, क्यों? उत्तर, क्योंकि सतयुग तो है ही आदि का समय। उस समय सारी सृष्टि का समाचार अर्थात सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान कैसे सुनाए? क्योंकि सतयुग तो है ही आदि का समय। उस समय सारी सृष्टि का समाचार अर्थात सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान कैसे सुनाए? जब तक सर्कल रिपीट ही नहीं हुआ है। जब तक सर्कल रिपीट ही नहीं हुआ है तब तक समाचार सुना ही नहीं सकते। कैसे सुनाएंगे जब सर्कल ही रिपीट नहीं हुआ है? जब कुछ हुआ ही नहीं है तो कौन सा समाचार सुनाएंगे? संगम पर ही तुम बच्चे बाप द्वारा पूरा समाचार सुनते हो। संगम पर ही तुम बच्चे बाप द्वारा पूरा समाचार सुनते हो। तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। तो बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं, क्यों? उत्तर, क्योंकि सतयुग तो है ही आदि का समय। उस समय सारी सृष्टि का समाचार अर्थात सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान कैसे सुनाए? जब तक सर्कल रिपीट ही नहीं हुआ है तब तक समाचार सुनाई कैसे सकते? संगम पर ही तुम बच्चे बाप द्वारा पूरा समाचार सुनते हो। तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। ओम शांति। आज है त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, सो संगम युग जयंती का शुभ दिवस। आज है त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, सो संगम युग जयंती का शुभ दिवस। बहुत हैं जिनको बाबा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार की ग्रीटिंग्स भी नहीं दे सकते। बहुत हैं जिनको बाबा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार की ग्रीटिंग्स भी नहीं दे सकते। बहुत से बच्चे हैं, बहुत है जिनको पता ही नहीं है कि शिव बाबा कौन है, उससे क्या मिलना है, वह ग्रीटिंग्स क्या समझ सकते हैं। नए बच्चे बिल्कुल समझ ना सके। यह है ज्ञान का डांस। कहते हैं ना, श्री कृष्ण डांस करता था। यहां बच्चियां राधे कृष्ण बन डांस करती हैं, परंतु डांस की तो बात ही नहीं। वे तो वहां सतयुग में बचपन में प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। बच्चे जानते हैं ये बाप दादा है। दादा को ग्रैंडफादर कहा जाता है,
अब ये दादा तो हुआ जिस्मानी फादर। अब ये तो वंडरफुल बात है। वे दादा है रूहानी और ये है जिस्मानी। इनको कहते हैं बाप दादा। बाप से दादा द्वारा वर्षा मिलता है। वर्षा है डाडे का, माना ग्रैंडफादर का। सब आत्माएं ब्रदर्स हैं तो वर्षा बाप से मिलता है। बाप कहते हैं तुम आत्माओं को अपना शरीर, अपनी कर्मेंद्रियां हैं। मुझे निराकार कहते हैं। जरूर मुझे शरीर चाहिए। तब तो बच्चों को राजयोग सिखाऊं अथवा मनुष्य से देवता, पति से पावन बनने का मार्ग बताऊं, वह मूत पलीती कपड़ धोऊं, जरूर बड़ा धोबी होगा। सारे विश्व की आत्माएं और शरीर धोता है। ज्ञान और योग से तुम्हारी आत्माओं को धोया जाता है। ज्ञान और योग से तुम्हारी आत्माओं को धोया जाता है। आज तुम बच्चे आए हो, जानते हो हम शिव बाबा को बधाइयां देने आए हैं। बाप फिर कहते हैं कि तुम जिसको ग्रीटिंग्स देते हो वे बाप भी तुम बच्चों को ग्रीटिंग्स देते हैं, क्योंकि तुम बहुत सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। देवताएं इतने उत्तम नहीं हैं जितने तुम हो। ब्राह्मण देवताओं से ऊंच हैं, ऊंचते ऊंचे बाप, फिर वे आते हैं ब्रह्मा तन में। उनके तुम बच्चे बहुत ऊंचते ऊंच ब्राह्मण बनते हो। और ब्राह्मणों की ये चोटी, और उसके नीचे हैं देवताएं, और सबसे ऊपर है बाबा। बाबा ने तुम बच्चों को ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनाया है, स्वर्ग का वर्षा देने। इन लक्ष्मी नारायण को देखो, कितने मंदिर बनाए हैं, माथा टेकते हैं। भारतवासियों को यह तो मालूम होना चाहिए कि ये भी मनुष्य हैं। लक्ष्मी नारायण दोनों अलग अलग हैं। अब यहां तो एक मनुष्य के दोनों नाम रखे हैं। एक का नाम लक्ष्मी नारायण, अर्थात अपने को विष्णु चतुर्भुज कहते हैं। एक ही का नाम लक्ष्मी नारायण, इसका मतलब वो अपने आप को विष्णु चतुर्भुज कहते हैं। लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण नाम रखाए हैं तो चतुर्भुज हो गए ना। अब वे विष्णु तो है सूक्ष्मतन का एम ऑब्जेक्ट। तुम इस विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक हैं। विष्णु की है 4 भुजा, 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की। तुम कहेंगे हम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। अच्छा, बाप की महिमा का गीत सुनो, कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। शिव जयंती है ना, तो पहले तो बजाए नहीं, तो बीच में बाबा ने गीत बजाया। अच्छा, वो बाप की महिमा का गीत सुनाओ, तो फिर ये गीत बजा। सारी दुनिया में शुरू से लेकर अब तक कोई की भी इतनी महिमा नहीं है सिवाय एक के। नंबरवार तो है ही, सबसे ज्यादा सर्वोत्तम महिमा है ऊंच से ऊंच परम पिता परमात्मा की, जिसके तुम सब बच्चे हो। कहते हो हम ईश्वरीय संतान है। ईश्वर तो स्वर्ग रचता है, फिर तुम नरक में क्यों पड़े हो? ईश्वर का यहां जन्म है। क्रिश्चियन कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं। यही भारतवासियों को भूल गया है कि हम परम पिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। यही भूल गया है कि हम परम पिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। बाप यहां आते हैं बच्चों को अपना बनाए, फिर राज्य भाग्य देने। आज बाबा अच्छी रीति समझाते हैं, क्योंकि नए भी बहुत हैं, उन्हों के लिए समझना मुश्किल है। हाँ, फिर भी स्वर्गवासी बनते हैं। स्वर्ग में सूर्यवंशी राजा रानी भी हैं, दास दासियां भी हैं, प्रजा भी होती है। अब उनमें कोई गरीब कोई साहूकार होते हैं, उनकी भी दास दासियां होती हैं। सारी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है। अब यह तो और कोई को मालूम नहीं है। सबकी आत्मा तमो प्रधान है। ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को है ही नहीं।
फिर से गीत बजाओ। अभी बाप की महिमा सुनी। वह है सबका बाप, भगवान को बाप कहते, बेहद का सुख देने वाला पिता। यही भारत है जिसमें बेहद का सुख था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधे कृष्ण हैं। फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण नाम पड़ता है। इस भारत में 5000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था। सिवाय लक्ष्मी नारायण के कोई का राज्य नहीं था, कोई खंड नहीं। तो अब भारतवासियों को भी जरूर मालूम होना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण ने आगे जन्म में कौन से कर्म किए जो ये लक्ष्मी नारायण बने। उन्होंने ऐसे कौन से कर्म किए, जैसे कहेंगे बिरला ने कौन से कर्म किए जो इतना धनवान बना। जरूर कहेंगे आगे जन्म में दान पुण्य किया होगा। कोई के पास बहुत धन है और कोई को खाने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि कर्म ऐसे किए हैं। कर्मों को तो मानते हो, करते हो। कर्म अकर्म विकर्म गीता के भगवान ने सुनाई थी, जिसकी महिमा सुनी। शिव भगवान है एक, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता है। अब बाप कहाँ आया है समझाते हैं। सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है तो मीठे ते मीठा बाबा समझाते हैं। इनको दुख में सब याद करते हैं और दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। शिव बाबा को दुख में सब याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करता। अब स्वर्ग में तो दुख होता ही नहीं है। तो वहां बाप का पाया हुआ वर्षा था। 5000 वर्ष पहले जब शिव बाबा आया तो भारत को स्वर्ग बनाया। अब नरक है, बाप आए हैं स्वर्ग बनाने। दुनिया को तो पता भी नहीं। कहते हैं हम सब अंधे हैं, अंधों की लाठी आप प्रभु आओ, आकर आंखें प्रदान करो। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। जहां हम आत्माएं रहती है ना, वह है शांति धाम। बाप भी वहां रहते हैं, तुम आत्मा रहते हैं। इनकी आत्मा को कहते मैं तुम सब आत्माओं का बाप वहां रहता हूं। तुम पुनर्जन्म का पाठ बजाते हो, मैं नहीं बजाता हूं। तुम विश्व के मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता हूं। तुमको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तुमको समझाया था कि हे बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 लाख जन्म कहते ये झूठी बातें हैं। मैं ज्ञान का सागर पतित पावन हूं। मैं आता तब हूं जब सब पतित हैं, तब ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाए त्रिकालदर्शी बनाता हूं। बहुत पूछते हैं पहले पहले मनुष्य कैसे रचे, भगवान ने सृष्टि कैसे रची। एक शास्त्र में भी दिखाते हैं, परले हुई, फिर सागर में पीपल के पत्ते पर बच्चा श्री कृष्ण आया। बाप कहते ऐसी कोई बात ही नहीं, ये बेहद का ड्रामा है। दिन है सतयुग त्रेता और रात है द्वापर कलयुग। बच्चे बाप को बधाइयां देते हैं। बाप कहते तत्वम, तुम भी 100% दुर्भाग्यशाली से 100% सौभाग्यशाली बनते हो। तुम भारतवासी वह थे, परंतु तुमको पता ही नहीं। बाप आकर बताते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं आकर बताता हूं, तुमने 84 जन्म लिए हैं। बाप तुमको संगम पर सारे सृष्टि का समाचार सुनाते हैं। सतयुग में थोड़े ही सुनाएंगे। जिस समय सृष्टि की आदि मध्यांत हुई नहीं, तो उनका समाचार कैसे सुनाएं, कैसे समझाएं। मैं आता हूं अंत में, कल्प के संगम युगे, और शास्त्रों में लिखा है युगे युगे। श्री कृष्ण भगवान उवाच, गीता में लिख दिया है। सब धर्म वाले श्री कृष्ण को भगवान थोड़ी मानेंगे। अब भगवान तो निराकार है ना, वह है सब आत्माओं का बाप। तो बाप से वर्षा मिलता है। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से तो फादरहुड हो जाता है। फादर को कभी वर्षा मिलता है क्या? वर्षा बच्चों को मिलता है। तुम आत्माएं सब बच्चे हो। बाप का वर्षा जरूर चाहिए। हद के वर्षे से तुम राजी नहीं होते हो। सुन रहे हो? इसीलिए पुकारते हो
तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिले थे, अब फिर रावण द्वारा दुख मिलने से पुकारने लगे हो। सबकी आत्माएं पुकारती है क्योंकि इनको दुख है, इसलिए याद करती है, बाबा आकर सुख दो। अभी इस ज्ञान से स्वर्ग के मालिक बनते हो, तुम्हारी सदगति होती है, इसीलिए गाया जाता है, सर्व का सदगति दाता एक बाप। अभी सब दुर्गति में है, फिर सर्व की सदगति होती है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो तुम स्वर्ग में थे, बाकी सब मुक्ति धाम में थे। अब हम बाप द्वारा राजयोग सीखते हैं। बाप कहते हैं कल्प के संगम पर मैं तुमको पढ़ाता हूं, मनुष्य से देवता बनाता हूं। अभी तुम बच्चों को सारा राज समझाता हूं। शिवरात्रि कब हुई है ये तो मालूम होना चाहिए। क्या हुआ, शिव बाबा कब आया, कुछ नहीं जानते। जब शिव बाबा का यथार्थ परिचय देंगे तो किसी को पता पड़ेगा कि शिवरात्रि है, शिव जयंती है, या जो वो शंकर जी की बारात दिखाते हैं, शादी दिखा देते हैं। जब शिव का परिचय ही नहीं तो फिर उन्हें क्या पता कि इसे शिवरात्रि क्यों कहते हैं, उसे शिव जयंती क्यों कहते हैं। दोनों शब्दों से पुकारा जाए। इसे शिव विवाह तो नाम अभी दे दिया है। क्यों? क्योंकि सबकी बुद्धि ऐसी हो गई है, चारों तरफ इतनी तमो प्रधानता हो गई है कि जो अपने साथ है वही परमात्मा के साथ भी लगा देते हैं, क्योंकि परिचय ही नहीं है ना। कुछ साल पहले ऐसा नहीं था, व्रत नियम और श्रद्धा भावना वो सब रखा। आजकल दूसरा ट्रेंड हो गया, ये आज कलयुग के अंत का ट्रेंड है। कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं हर चीज चेंज होती जाती है, क्योंकि जैसी मनुष्य आत्माओं की वृत्ति और समृद्धि वैसा उन्होंने अपनी कृति बना दी है परमात्मा के लिए भी। वैसे ही वो उसकी कल्पना भी करते हैं और वैसे ही उसका श्रृंगार भी करते हैं। तो उसे शिवरात्रि, शिव जयंती, अब शिव की शादी बना दिया है। शिव जयंती होती है माने जन्म, शब्द भी देखो कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं। और शिवरात्रि होती है माने रात के समय ही उनका जन्म होता होगा, आते होंगे, कुछ तो करते होंगे, कुछ तो किया होगा। जन्मते किसी की शादी होती है क्या? जब परिचय नहीं है ना तो ये सारी चीजें आज नूंधी हुई है। तो जब परिचय होगा कि शिव कौन है, आखिर वो आते कब है और क्यों आते हैं, क्या करते हैं आके, तो अभी तुम बच्चों को सारा राज समझाता हूं। शिवरात्रि कब हुई है यह तो मालूम होना चाहिए। क्या हुआ, शिव बाबा कब आया, कुछ नहीं जानते तो पत्थर बुद्धि ठहरे ना। जब समझाने पर भी कोई ना समझे तब उसे जास्ती पत्थर बुद्धि कहा जाता है। जब नहीं समझती तो कुछ नहीं समझती, लेकिन अगर समझाने पर भी समझ ना आए तो कहते पत्थर से भी पत्थर बुद्धि है। पहले तो हम सिर्फ पत्थर बुद्धि थे, अभी पत्थर से भी पत्थर बुद्धि, माना समझाने पे भी कोई ना समझे तो। इसीलिए कहा ना, सबको मैं ये विश नहीं कर सकता, सबको ये ग्रीटिंग्स नहीं दे सकता कि तुम्हें भी ये जन्मदिन मुबारक हो। जैसे आप बाबा को देंगे, बाबा आपको देंगे, तो ऐसे सारे बच्चों को नहीं दिया जा सकता क्योंकि उन्हें मेरा परिचय ही नहीं है। तो लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती कहते हैं। उन्हों को वर्षा भगवान ने दिया। लक्ष्मी नारायण कैसे बने, इस पे विचार करके देखना। आखिर वही क्यों बने, हम क्यों नहीं बने, वही क्यों बने? तो भगवान का कहना मानने वाली आत्मा, भगवान के कहे अनुसार चलने वाली आत्मा, लक्ष्मी नारायण पद पाया। तो तुमको फिर से भगवान भगवती बना रहे हैं। अब ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाप कहते विनाश सामने खड़ा है। इनको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। वह सब मैटीरियल यज्ञ होते हैं, यह है ज्ञान की बात। इसमें बाप आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। तुम बधाइयां देते हो शिव बाबा के आने की, इसीलिए बधाइयां देते हो, शिव बाबा आया, शिव बाबा आया। ये है वंडरफुल बात ना, है कि नहीं? बधाइयां देते हो कि नहीं देते हो? बधाई हो, बधाई हो, आपको भी बधाई हो, है ना, जन्मदिन है ना। बाबा आता
बच्चों का जन्मदिन मनाने बच्चे आते, बाबा का जन्मदिन, यही तो वंडरफुल जन्मदिन है। तो तुम बधाइयां देते हो शिव बाबा के आने की, बाबा फिर कहते मैं अकेला थोड़े ही आता हूं, मुझे भी शरीर चाहिए। तो ब्रह्मा तन में आना पड़े, पहले पहले सूक्ष्म वतन रचना पड़े, इसीलिए इनमें प्रवेश किया है। यह तो पतित था, 84 जन्म ले पतित बना है, सब पुकारते थे। अब बाप कहते मैं फिर से तुम बच्चों को वर्षा देने आया हूं। बाप ही भारत को स्वर्ग का वर्षा देते हैं, स्वर्ग का रचयिता बाप है, जरूर स्वर्ग की सौगात ही देंगे। अभी तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, ये पाठशाला है भविष्य में मनुष्य से 21 जन्मों के लिए देवता बनने की। ये पाठशाला जहां पे पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, अच्छे कर्म सिखाए जाते हैं। कर्म तो हम पहले भी करते थे पर अच्छे नहीं करते थे, श्रेष्ठ नहीं करते थे, ना ही श्रेष्ठ बन पाते, अब सिखाए जाते हैं। तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, 21 पीढ़ी तुम सुख पाते हो, वहां अकाले मृत्यु होती ही नहीं। जब शरीर की आयु पूरी होती है तब साक्षात्कार हो जाता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, सर्व का भी मिसाल है ना। तुम बच्चे अभी बाप को बधाइयां देते हो, देते हो, बाप फिर तुमको बधाइयां देते हैं। तुम अभी दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बन रहे हो, पतित मनुष्य से पावन देवता बनते हो। चक्र तो फिरता है, अब यह तो तुम बच्चों को समझाना है, फिर यह प्राय लोप हो जाता है। और सत्युग में ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। अभी तुम दुर्गति में हो, तब इस ज्ञान से सदगति मिलती है। बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। सर्व का सतगुरु एक ही है। बाकी भक्ति मार्ग के कर्म कांड से कोई की सदगति नहीं होती, सबको सीढ़ी नीचे उतरना ही है। भारत सतो प्रधान था, फिर 84 जन्म लेने पड़े, फिर अब तुमको चढ़ना है, मुक्ति धाम अपने घर जाना है। अब नाटक पूरा होता है, ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। बाप का जन्म स्थान कब खत्म नहीं होता, सिर्फ ये भारत ही है जो कभी खत्म नहीं होता। तुम शांति धाम में जाकर फिर रहेंगे, आकर राज्य करेंगे। पावन और पतित भारत में ही होते हैं। 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, योगी से भोगी बने हो। यह है रौरव नर्क, महान दुख का समय है। अभी तो बहुत दुख आने का है। खूने नाहेक खेल है, बैठे बैठे बॉम्ब्स गिरेंगे। तुमने क्या गुनाह किया? नाहेक सबका विनाश हो जाएगा। विनाश का साक्षात्कार तो बच्चों ने किया है। अब तुम सृष्टि चक्र का ज्ञान जान गए हो। तुम्हारे पास ज्ञान की तलवार, ज्ञान खड्ग है। तुम हो ब्रह्मा की मुखवंशावली ब्राह्मण, प्रजापिता भी बाबा है। कल पहले भी इसने मुखवंशावली पैदा की थी। बाप कहते मैं कल्प कल्प आता हूं, इसमें प्रवेश कर तुमको मुखवंशावली बनाता हूं। ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराता हूं। स्वर्ग में तो भविष्य में ही जाएंगे, चीची दुनिया तो खत्म होनी चाहिए। तो बेहद का बाप आते ही है नई दुनिया रचने। बाप कहते मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर भविष्य ले आया हूं। आना चाहिए, ले लो। तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देता हूं, तुम सब द्रौपदियां, कोई तकलीफ नहीं देता तुमको। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, देवताओं से भी ऊंच हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। इस रूहानी नशे में रहना है। देवताओं से भी ऊंच हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। इस रूहानी नशे में रहना है। ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना है।
ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। देवताओं से भी ऊंच हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं, इस रूहानी नशे में रहना है। ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। दूसरा पॉइंट, सबको शिव बाबा के अवतरण की बधाइयां देनी है। सबको शिव बाबा के अवतरण की बधाइयां देनी है। बाप का परिचय देकर पति से पावन बनाना है। बाप का परिचय देकर पति से पावन बनाना है। रावण दुश्मन से मुक्त करना है। रावण दुश्मन से मुक्त करना है। आज का वरदान, विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। जब बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हो तो कई क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं। कई क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं। बाप को नहीं देखा, बातों को देखा, तो कई क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं और सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लगती है। बात बड़ी सहज थी, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, पर बड़ी मुश्किल लग रही है क्योंकि बाप को नहीं देखकर बातों के जंजाल में ज्यादा हो। किसने क्या कहा, क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, बातें ही बातें। फिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, फिर क्वेश्चन, फिर बाप से भी क्वेश्चन, क्योंकि बाप को ना देखकर बातों की तरफ ज्यादा ध्यान है, इसलिए क्वेश्चन उठते हैं और सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लगती है क्योंकि बातें हैं वृक्ष और बाप है बीज। जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं वे बाप को किनारे कर देते हैं। कुछ क्लियर हुआ? जो विस्तार वाले वृक्ष को, माना जो बातों को ध्यान में रखते हैं, वो बाप को किनारे कर देते हैं। फिर विस्तार एक जाल बन जाता है जिसमें फंसते जाते हैं, फंसा फंसा महसूस करते हैं। तो देखना उन बातों में ही फंसे होंगे जहां पे आप फंसा फंसा महसूस करते हैं। बाप के साथ से तो फंसना कहीं होता ही नहीं। तो विस्तार एक जाल बन जाता है जिसमें फंसते जाते हैं। बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती हैं जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। ये बात थी, वो बात थी, ये बात थी, वो बात थी, कितनी सारी बातें हैं और वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। इसलिए बीज रूप बाप की याद से बिंदी लगाकर उससे किनारा कर लो तो सहज योगी बन जाएंगे। सहज योगी बनना मुश्किल नहीं है, पर बिंदी लगानी नहीं आती है। माना कुछ ना कुछ बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, कुछ ना कुछ बात बुद्धि में आती ही जाएगी और विस्तार चलता जाएगा। वृक्ष हाथ में लेके घूमे जा रहे हो, बिंदी नहीं लगानी आती, इसलिए सहज योगी जीवन अनुभव नहीं होता। वरना बड़ा वंडरफुल लाइफ है। मुश्किल उसी को लगती है जो बातों में बोझ जाते हैं। आज का स्लोगन, मैं और मेरेपन की अलाय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। मैं और मेरेपन की अलाय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। देखो, सबको रियल गोल्ड ही पसंद आता है, तो अलाय भी निकाल दो। मैं और मेरेपन की अलाय, माना ये जो खाद पड़ जाती है ना, उससे रियल गोल्ड में नुकसान हो जाता है। अब गोल्ड में जितनी खाद पड़ी हुई होगी, अब गोल्ड तो फिर गोल्ड ही नहीं रहेगा, आर्टिफिशियल हो जाएगा। इसीलिए मैं और मेरेपन की अलाई को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है।
यह व्यक्ति शारीरिक एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। अभी सभी मिलकर एक मत हो, सेवा के कोई भी कार्य को धूमधाम से आगे बढ़ाओ। एक मत होकर सेवा के कोई भी कार्य को धूमधाम से आगे बढ़ाओ। हर ब्राह्मण आत्मा के सहयोग से, शुभ कामनाओं, शुभ भावनाओं से सेवा की धूम मचाओ। अगर कोई मुख से बोल नहीं सकते, मुख से नहीं सेवा कर सकते, तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुख में स्थिति से सुख में संसार बनाए। कहां जा नहीं सकते हो, मान लो तबीयत आपकी ठीक नहीं है, तो कहीं आप जा नहीं सकते हो, तबीयत ठीक नहीं है, तो घर बैठे ही सेवा करो। मनसा कोई पावरफुल बना लो। सेवा में सहयोगी जरूर बनो, तब सर्व के सहयोग से सुख में संसार बनेगा। क्लियर? ओम शांति।